नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल राग क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को भी रखा है तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो आप देखो, ऑप्शन है हमारे पास 24 अक्टूबर 1942, 20 अक्टूबर 1945, 4 अक्टूबर 1985 और 24 अक्टूबर 1945। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, यूएनओ की जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं कि यूएनओ में शामिल होने वाले देशों में से आखिरी देश कौन है। ये हमारा क्वेश्चन है कि यूएनओ में शामिल होने वाला आखिरी देश कौन सा है। तो ऐसे तो टोटल इसमें 193 देश है, ठीक है। 193 इसके सदस्य देश हैं इसमें। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि आखिरी देश कौन सा है। तो आप देख लो, ऑप्शन है हमारे पास अफ्रीका, भारत, इराक और दक्षिण सूडान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिण सूडान इसका सही आंसर होगा। और जो भारत है वो इसके 6 दिन के बाद, यानी इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 और हमने 30 अक्टूबर 1945 को ही इसमें शामिल हो गए थे, हम इसके सदस्य बन गए थे। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर कि दक्षिण सूडान आखिरी देश है जो यूएनओ में शामिल हुआ है। अब हम बात करते हैं लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। देखिए, लीग ऑफ जो नेशन है ना, ये एक संगठन था जो पहले विश्व युद्ध के बाद इसे बनाया गया था ताकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, उस पर ये काम कर सके। लेकिन ये क्या की थी, अच्छे से काम नहीं कर पाई थी। और आपको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया था। तो ऐसे में इसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखो, यूएनओ, WHO, UNDP या UNHRC। और ये सब जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ऑप्शन में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछा जाता है कई बार कि इसका फुल फॉर्म लिखिए, और ये फिक्स है इस चैप्टर से। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका क्या होता है, आपसे पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे बताओ, पहले इसका आंसर हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी जो है वो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और आप जो ये सब है ना, ये आगे मैं वीडियो के अंत में यही सब बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से हर कुछ समझ में आए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। मतलब देखो, कोई भी संघ जो होता है वो किसी अंग के द्वारा काम करता है, तो उसको कई भागों में बांटा जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसके प्रमुख कितने अंग हैं। ऑप्शन है 4, 8, 5 और 6। तो आपको बताना है इसका जो प्रमुख अंग है वो है, आपको याद रखना है कि 6, ठीक है। टोटल 6 इसके प्रमुख अंग हैं जो मैं आपको बताती हूँ, आप लिख लो कि इसके जो प्रमुख अंग है ना, ये वैसे भी मैंने आपको जो वीडियो है उसमें बता दिया है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, न्यायशीता परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये इसके 6 सदस्य हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इसके 6 सदस्यों के नाम लिखिए सॉरी 6 अंगों के नाम लिखिए, मैं सदस्य बोल रही हूँ, अंग, ठीक है। अब आप देखो, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। ये जो सुरक्षा परिषद है ना, इसमें कुल कितने सदस्य हैं आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन है 5, 10, 15 और 6। तो देखो, 6 तो इसके अंग हैं, तो सदस्य तो ये नहीं होंगे। इसके जो टोटल सदस्य है ना वो 15 है, ठीक है। और मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ, इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें से 5 जो है वो अस्थाई है और जो 10 बचा बाकी वो क्या है कि अस्थायी सदस्य है। मतलब हर 2 साल में उनका फिर से चुनाव करा के उनको चुना जाता है। और ऐसे में जो इसके अस्थायी सदस्य, उसमें भारत भी कितना बार रह चुका है इसका अस्थायी सदस्य। लेकिन जो स्थायी सदस्य है वो मात्र 5 ही है, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन। तो ये भी आपको याद रखना है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है। देखिए आपका यही क्वेश्चन लिया गया, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो इसका स्थायी सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और चीन। देखिए मैंने अभी आपको बताया अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, चीन भी है, तो बचा कौन? जर्मनी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सदस्य नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मनी। चले अब हम देखते हैं यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। यूएनओ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी हेड ऑफिस कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन देखिए काठमांडू, जापान, रियो डी जेनेरो या न्यूयॉर्क। तो जो यूएनओ है ना, इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। तो ये आपको याद रखना है। और इसलिए क्या है, इसका जो मुख्यालय है ये भी अमेरिका में है, और इसके जो बहुत सारे जो मेंबर हैं ना, वो भी कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और इसलिए आपको यूएन का जो भी फैसला होता है ना, वो आपको अमेरिका के पक्ष में दिखेगा। तो यही कारण है कि यूएनओ का झुकाव अमेरिका की तरफ है। एक तो इसका मुख्यालय हो गया, दूसरा इसके जो भी सदस्य है वो वहीं के चुने जाते हैं। तो ये सब एक कारण बनता है, और ये मैंने आपको डिटेल में बताया, तो मैं डिटेल में भी नहीं जाऊंगी। चलिए देखते हैं कि 2006 तक सबसे अधिक बार वीटो इस्तेमाल करने वाला देश है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वीटो ऐसा पावर होता है ना, जिसे लगाकर आप यूएनओ के कोई भी फैसले को रोक सकते हो। तो ये जो इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं, इन्हें ये वीटो पावर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जो सबसे अधिक बार इस्तेमाल किया है। आप देखो ऑप्शन फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, सॉरी भारत। तो भारत तो पहले ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये इसका सदस्य नहीं है, तो इसे हम पहले ही कट कर देते हैं, ठीक है। फिर आप देखो कि हमारे पास ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रूस। क्योंकि रूस ने क्या है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। कब तक? तो 2006 तक। और मैं बता दूं 2006 तक रूस ने इसका 122 यानी 122 बार यूज़ करा है। किसका? तो वीटो पावर का। और अब आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम बार इस्तेमाल कौन किया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो कोई भी अगर चीज़ होता है ना, तो उसमें या तो आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा या सबसे कम पूछा जाएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आप देखो कि ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन में से सबसे कम बार यूज़ करने वाला देश कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चीन। और इसने कुल 4 बार इसका यूज़ किया है, और लास्ट बार जो यूज़ किया था वो भारत के खिलाफ किया था। देखो बात हो रही थी यूएनओ में कि भारत को भी क्या करना चाहिए, इसकी अस्थायी सदस्यता दे देनी चाहिए। लेकिन जो चीन है उसने क्या किया, अपना वीटो का यूज़ करके इस फैसले को रोक दिया था, जिस कारण हम आज इसके अस्थायी सदस्य नहीं हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इसका मुख्यालय कहाँ आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, रियो डी जेनेरो, काठमांडू, वाशिंगटन डीसी या यूएनओ। मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे आपको बताना है। और काठमांडू मैं बता दूँ, इसका जो ये इसका मुख्यालय है किसका, मैं बता दूँ, सार्क का, ठीक है, SAARC। ये सार्क का मुख्यालय है। कौन? तो काठमांडू। रियो डी जेनेरो अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। तो आप देखो वाशिंगटन डीसी और यूएनओ में से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। क्योंकि यूएनओ क्या है, एक संस्था है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, ये बहुत बड़ा काम करता है। ये क्या करता है, देशों को पैसे से मदद करता है, ठीक है, आर्थिक स्थिति से क्या करता है, उनको सुधारने का प्रयास करता है, और आर्थिक क्षेत्र में ये मदद करता है। और साथ ही इसका काम होता है कि वित्त व्यवस्था का भी देखरेख करना। तो ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब आप आगे देखो कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। ये जो विश्व बैंक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करता है कि जो भी गरीब देश है, ठीक है, जिनके पास अपने विकास के लिए पूंजी की कमी होती है, उसे ये लोन देता है। और जो देश बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं ना, उनसे ये वापस भी नहीं लेता है। तो ये विश्व बैंक जो है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है। और भारत को भी इसने बहुत बार मदद किया है और बहुत ज़्यादा धन दिया भी है। तो आप देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास 1919, 1935, 1945 और 1991। तो जो विश्व बैंक की स्थापना है ना, वो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1945।
विश्व बैंक की स्थापना है और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में ही है। और इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है। तो आप देखो ऑप्शन है हमारे पास यूएनओ, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि ये यूएनओ क्या है, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है, तो ये नहीं होगा, लीग ऑफ नेशन भी नहीं होगा। आईएमएफ और GATT गेट, तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा गेट। इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। और ये इसका जो उत्तराधिकारी है वो है विश्व व्यापार संगठन। और अगर मैं आईएमएफ की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये सब जो फुल फॉर्म है ना ये आपसे पूछे जाते हैं। और जो मैंने BVI क्वेश्चन बनाया है इस चैप्टर से, इसमें ये आप देख लो मैंने फुल फॉर्म को लिखा और ये बिल्कुल फिक्स है, मतलब इसकी बिना आपका एक भी एग्ज़ाम नहीं जाता है। तो आप ये अच्छे से देख लो, कुछ ज़्यादा नहीं है, 7-8 है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो यूएनओ, मैंने तब से आपको बहुत बार बताया कि इसका क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने हिंदी में भी लिखा है कि कुछ स्टूडेंट को पढ़ने में परेशानी नहीं हो। फिर आप देखो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप देख रहे होगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़्यादा मदद कर रहा है पूरे विश्व की। फिर आप देखो देखो ये मैं पहले आपको बताती हूँ कि ये क्या है ना, जैसे यूएनओ का बहुत सारा काम है, ठीक है। तो अब ये इतना सारा काम अकेले कैसे करेगा, तो इसलिए इसने क्या किया है, कुछ शाखाओं में बांट दिया है। जैसे अगर हेल्थ को लेकर यानी स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी अगर लागू करना होगा या कानून बनाना होगा तो ऐसे में WHO काम करेगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसका हिंदी में बात करूँ तो इसका होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो या फिर अगर हम व्यापार की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह कुछ शाखाओं में यूएनओ ने बांट दिया है अपने काम को कुछ एजेंसियों में, तो वही सब है। आप देखो UNDP, इसका होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। और इसका क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो ये सब आपको हिंदी में भी याद होना चाहिए, हो सकता है किसी में भी पूछ दे। अब आप देखो UNHRC, इसका क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। या फिर इसका हिंदी में अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग। मतलब अगर मानव अधिकार को लेकर कोई भी आयोग बनता है, कोई भी कानून बनता है तो यही आयोग क्या करता है, बनाता है। जैसे हमें है ना कि मानव का मतलब अधिक यूज़ नहीं करना है उसको, मतलब जितना वो मेहनत कर रहा है उतना पैसा देना चाहिए। तो जो भी अगर मानव अधिकार के कहीं भी अवहेलना होता है तो उसके लिए कानून UNHRC ही बनाती है। तो आप देखो UNHCR, अब ये दोनों को ना ध्यान से अलग अलग है, अंतर आप समझ लेना, देख लो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि UNHRC का क्या है और UNHCR का क्या है। तो आप देखो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ठीक है। अगर हम इसका हिंदी में देखें तो इसका क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग। आपको मैंने बताया था शरणार्थी क्या होते हैं, ऐसे लोग जिन्हें क्या होता है देश से किसी मजबूरी बस देश छोड़ना पड़ता है, देश से निकाल दिया जाता है, तो इनके लिए जो भी कानून होता है वो ये बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिसेफ, UNICEF, ठीक है। तो इसका आप देख लो फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो इसका हिंदी में बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, मतलब बच्चे को पढ़ाई को लेकर इस तरह के जो भी कानून बनेंगे वो कौन करेगा, तो यूनिसेफ करेगा। या फिर मतलब बहुत सारे कानून इससे रिलेटेड आते हैं, तो ये इसका काम है। अब आप देखो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हिंदी में बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो इसका क्या काम होगा इस क्षेत्र में, यानी शिक्षा को लेकर, समाज को लेकर, तो इस तरह के जो भी काम होंगे सांस्कृतिक को लेकर वो कौन करेगा, तो यूनेस्को करेगा। तो यहाँ पे आपका वीडियो समाप्त होता है। अभी आप घर पे ही रहना, सेफ रहना और प्लीज़ पढ़ते रहना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, सब्सक्राइब करने को कहिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।